इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और मेरे साथ लगातार वो बच्चे जुड़ रहे हैं जो यूक्रेन से अलग अलग बॉर्डर्स, अलग अलग नेबरिंग कंट्रीज जो यूक्रेन की है वहां से दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जैस्मीन मौजूद है जो कि पंजाब से हैं और वो अभी अभी पहुंची हैं। उनसे बात करते हैं। जैस्मीन, सबसे पहले तो ये बताइए, घर वापस आई, पेरेंट्स से मिली तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने बड़े स्ट्रगल के बाद किसको अच्छा नहीं लगेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पर स्ट्रगल कितना ज़्यादा रहा? किस जगह वहाँ पर आप रहती थी और वहाँ से बॉर्डर तक पहुँचने की जर्नी कैसी रही आप? बॉर्डर तक पहुंचने की जर्नी बहुत ज़्यादा ख़राब थी हमारी, बिकॉज़ हमारी एम्बेसी ने हमारी कोई भी हेल्प नहीं की, वॉर जोन से नहीं निकाला। हम खुद कैब्स करके गए हैं। 40-50 किलोमीटर्स चलना मतलब हमारे जैसे बच्चों के लिए कोई ईजी बात नहीं थी, और उसके बाद भी एंट्री ना मिलना और ज़्यादा बुरा है। तो लास्ट में हमारे वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने हमें रोमानिया के बॉर्डर पे पहुँचाया। वहाँ भी हमारी कोई एम्बेसी ने कोई हेल्प नहीं की थी, बट जब हमने बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ हमें एम्बेसी ने रिसीव किया। बट मेन ड्यूटी उनकी ये थी कि वॉर जोन से निकालें, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था, बट चलो निकल गया। तो आप बता रहे हैं कि आपको काफ़ी चलना पड़ा, काफ़ी स्ट्रगल रहा। आप पहले कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँची, फिर कैसे चल के आप बॉर्डर तक? पहले हम लवीव में थे और उस वक्त एडवाइजरी लॉन्च हुई कि बच्चों को रावा रुश्का वाले बॉर्डर पे जाना है, पोलैंड के। और जब हम वहाँ 50 किलोमीटर्स चल लिए थे तो उस वक्त एक नई एडवाइजरी लॉन्च हुई कि आपको अब शैनी वाले बॉर्डर पे जाना है, क्योंकि रावा रुश्का वाला क्लोज हो गया है। तो हम 15 किलोमीटर्स वापस आए, क्योंकि वहाँ से ना कोई बस ना कोई कैब, कुछ भी नहीं मिलता। और उसके बाद हम शैनी वाले बॉर्डर पे गए और कैब ड्राइवर ने हमें 30 किलोमीटर्स पहले ही उतार दिया, बिकॉज उसने बोला कि आगे बहुत ज़्यादा जाम है और हम नहीं लेके जा सकते, या तो आपको हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और हमारे पास, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हम इतना पे नहीं कर सकते। तो हम उस वक्त वहाँ 30 किलोमीटर्स और चल के गए, जब हमारी हालत बिल्कुल ख़राब थी, क्योंकि मैं फेंट होने वाली थी। और जब हम वहाँ गए, वहाँ ना खाना था, ना पानी था, रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं था। -5 -6 का टेम्परेचर था और हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर में हम रह पाएंगे। तो फिर उसके बाद हम वहाँ गए, हमें 2 दिन वहाँ रह के भी एंट्री नहीं मिली, तो हम वहाँ से वापस लवीव आ गए। मतलब आप बॉर्डर पर रही 2 दिन, शेल्टर में रही आप? नहीं, हमें कोई शेल्टर नहीं था, हम बाहर रोड पे ही रहे हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ हमें इधर उधर भी नहीं जाने दे रहे थे, हमें वही रोड पे रहना पड़ा। उसके बाद फिर वहाँ से कैसे निकली और किस बॉर्डर पहुँची आप? फिर उसके बाद हम वापस लवीव आए। फिर हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स से बात की और हमने उनको बोला कि हमें निकलना है, बिकॉज हम बहुत डर रहे हैं। सुबह सायरन्स की आवाज़ से जगना कोई बहुत ईजी चीज़ नहीं थी हमारे लिए, तो हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें, सडनली एक दिन मेरी फ्रेंड ने बोला, एक सीनियर थे मेरे, कि जैस्मिन एक बस जा रही है रोमानिया के लिए, तुम फटाफट निकल लो। तो हम रोमानिया के लिए चले गए और हमें वहाँ 5 मिनट्स में एंट्री मिल गई थी। यानी कि आपको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तकरीबन 70-80 किलोमीटर। हाँ। और एम्बेसी से जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या वो पूरी हुई? कुछ हेल्प मिली? रोमानिया बॉर्डर तक जब आप आए, वहाँ पर किस तरह की सिचुएशन? रोमानिया बॉर्डर तक जब हम आए थे, हमें कोई भी हेल्प नहीं मिली। जितने हेल्पलाइन नंबर्स हमने ट्राई किए, हमें एक भी नंबर नहीं लग रहा था। हम घर पे फ़ोन करके रो नहीं सकते थे, क्योंकि घर वाले पहले ही परेशान थे। हम दोस्त ही सारे साथ में थे, हमें खुद ही देखना पड़ रहा था सब कुछ, पर हमें कोई हेल्प नहीं मिली। आगे जाकर बॉर्डर के, हाँ ज़रूर, वहाँ NGO वालों ने, रोमानिया वाले लोगों ने हेल्प की है, बट एम्बेसी ने तब तक कोई हेल्प नहीं की। लवीव में किस तरह की सिचुएशन थी और क्या कुछ आप लोगों ने अपनी आंखों से वहाँ देखा? लवीव में कभी कभी बीच बीच में रोज़ 3-4 बार सायरन्स बज जाते थे, जब हमें अपने बंकर्स में भागना पड़ता था, जो कि बंकर हमारे हॉस्टल के पास नहीं था, तो हमें दूर भागना पड़ता था। और वहाँ पे रोज़ सुबह सुबह आवाज़ें आती थी ऊपर प्लेन्स की, तो सुबह सुबह रात को डर भी लगता था। और टॉप फ्लोर्स में रहना वैसे ही बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स खार्किव वगैरह में थे और विनित्सा वगैरह में थे, वहाँ ऑलरेडी ब्लास्ट हो चुके थे। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं लवीव में कुछ ना हो जाए, क्योंकि लवीव की सेकंड सिटी जो इवानो है साइड में ही, वहाँ भी ब्लास्ट हो चुका था और लवीव को सब टारगेट कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था सुबह सुबह। तो आप सोचिए, जो स्टूडेंट यूक्रेन से लौटे हैं, लवीव से जैस्मिन लौटी है, उन्होंने बताया कि उनको 70 किलोमीटर तकरीबन पैदल चलना पड़ा। 2 बॉर्डर्स पहुंची जहां पर एंट्री नहीं मिली, पोलैंड के बॉर्डर थे, जिसके बाद उन्हें फिर रोमानिया बॉर्डर पहुंचना पड़ा। लवीव वापस आके उन्हें रोमानिया जाना पड़ा, वहां बॉर्डर पर एंट्री मिली, जिसके बाद अब वो घर पहुंची हैं। तो आप सोचिए, हर बच्चे की एक अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग स्ट्रगल है, किस तरह से वो अपने खुद के दम पर वहां से निकले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन उन्होंने वहाँ अथॉरिटीज़ से की थी, वो एक्सपेक्टेशन उन बच्चों की शायद पूरी नहीं हो पाई। हालांकि जब वो बॉर्डर्स क्रॉस कर गए, उसके बाद ज़रूर मदद मिली। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली एयरपोर्ट।